हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे जरूर से शेयर कीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। ओके बच्चों, पहले हमको ये पता होना चाहिए कि पैरेलल लाइंस होती क्या है। पैरेलल लाइंस क्या होती है, देखो अभी मैंने यहाँ पे दो लाइन ड्रॉ करी। ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ करी इधर, ये क्या है, जब मैं इसको कितनी भी आगे एक्सटेंड करूंगी, एक्सटेंड करती जाऊंगी, तो ये जो टू लाइंस हैं वो कभी भी मिलेगी नहीं। दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ये जो लाइन है ना, इसको कितना भी मैं बड़ा कर लूं, इतना बड़ा कर लूं, इतना बड़ा कर दूं, कितना भी मैं बड़ा करती जाऊंगी इस लाइन को, तो ये जो लाइंस है वो कभी भी मीट नहीं होती है। ये साथ में तो चलती है लेकिन कभी भी मिलती नहीं है। तो उस लाइंस को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइंस। तो यहाँ पर जैसे समझो, मैंने इस लाइन को नाम दिया एल, इसको नाम दिया मैंने पी। तो एल एंड पी हमारी कैसी लाइन है, पैरेलल लाइंस। जो आप लोगों ने ना रेलवे ट्रैक्स देखा होगा, तो रेलवे जो ट्रैक्स रहते हैं वो कितने किलोमीटर्स में बड़े होते, कितने किलोमीटर्स रहते हैं, लेकिन क्या वो कभी रेलवे ट्रैक्स मिलते हैं? नहीं, कभी भी वो रेलवे ट्रैक्स है वो मिलते नहीं है। वो हमेशा साथ में चलते हैं बट कभी मिलते नहीं है। तो जो लाइंस होती है पैरेलल लाइंस, कभी भी आपस में मिलती नहीं है। कितना भी हम उसको एक्सटेंड करते जाएंगे वो कभी भी लाइन है वो एक दूसरे से ज्वाइन नहीं होती, कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो वो जो लाइन होती है वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस। आए समझ में बच्चों, पैरेलल लाइंस क्या होती है? पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। ओके, आई होप आपको अभी अच्छे से समझ में आया होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। अब नेक्स्ट क्या है बच्चों, इस लेसन का नाम पैरेलल लाइंस तो हमको समझ में आ गया है ना। अभी ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है, जैसे देखो अभी मैंने आपको बताया ये पैरेलल लाइंस है, बट अगर समझो मैंने यहाँ पे टू लाइंस मैंने करी, ये दो लाइंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ करी। अभी ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ करी है वो लाइन पैरेलल लाइंस है नहीं, क्योंकि जब मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ लाइंस को, तो वो एक पॉइंट पे आके क्या होगी, मिल जाएगी ना। तो ये जो कौन सी लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, तो इंटरसेक्शन लाइन है। ये कौन सी लाइन्स है बच्चों, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। ओके, अभी जो लाइन्स को कोई भी हो, वो पैरेलल लाइन्स कोई भी हो, पैरेलल लाइन हो चाहे इंटरसेक्टिंग लाइन्स हो, जो दो लाइन्स को वो जो लाइन है वो कट कर रही है एट ए डिस्टिंक्ट पॉइंट, ये दोनों डिस्टिंक्ट पॉइंट है, यानी डिफरेंट पॉइंट पे जो लाइन को कट कर रही है उस लाइन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। जरूरी नहीं है कि ये जो ट्रांसवर्सल है वो पैरेलल लाइन को ही कट करेगी तो ही वो ट्रांसवर्सल होगी, नहीं, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस को भी कट कर सकती है, तो वही तभी भी वो क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। मुझे इस लाइन को मैंने क्या दे दिया नाम, पी। तो लाइन पी इज ट्रांसवर्सल। कौन सी लाइन पे, लाइन एल एंड लाइन पी। लाइन एम है वो लाइन एल और पी की क्या है बच्चों, ट्रांसवर्सल। तो समझ में आया अभी ट्रांसवर्सल क्या होता है। ट्रांसवर्सल वो लाइन होती है जो कि लाइन है वो पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट्स पे कट करती है, तो वो जो लाइंस होती है वो हमारी क्या होता है, ट्रांसवर्सल। जो लाइन कट कर रही है उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस विच नेवर मीट्स ईच अदर, कभी भी वो मिलती नहीं है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, नो मैटर हाउ लॉन्ग यू एक्सटेंड दीज लाइंस। ओके, और जो ट्रांसवर्सल होता है, ट्रांसवर्सल वो लाइन जो होती है वो पैरेलल लाइंस और इंटरसेक्टिंग लाइंस को टू डिफरेंट पॉइंट पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। इसको टू डिफरेंट पॉइंट पे, देखो इस पॉइंट पे इसको इंटरसेक्ट किया, तो ये जो लाइन है हम उसको बोलते हैं ट्रांसवर्सल। आई होप अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पैरेलल लाइंस क्या होती है और ट्रांसवर्सल लाइंस क्या होती है।
तो जब हम पैरेलल लाइंस और ट्रांसवर्सल लाइंस बनाते हैं तो उसमें क्या होता है ना, कुछ एंगल्स बनते हैं। क्या ये जो है ना ट्रांसवर्सल से, तो उसमें क्या होता है, कुछ एंगल्स फॉर्म होते हैं। एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, एंगल मेड बाय अ ट्रांसवर्सल, जो एंगल है वो ट्रांसवर्सल से लाइन से बनते हैं। तो बच्चे मैंने यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ किया है, दो पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है, हमारा ट्रांसवर्सल है। तो ये जो पैरेलल लाइंस पे जब हम ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हैं तो कुछ एंगल्स है वो फॉर्म होते हैं। अब आप बोलेंगे कहाँ एंगल्स है, देखो ये एक एंगल है, ये वाला एक एंगल है जिसको समझ हमने नाम दे दिया ए। अब एक ये दूसरा एंगल भी ऐसे फॉर्म हुआ ना, एक ये यहाँ से ये, तो इसको हमने नाम दे दिया बी। थर्ड एंगल, दिस इज ऑल्सो वन एंगल, ये यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो दिस इज सी। अब एक एंगल यहाँ से यहाँ तक ये भी एंगल फॉर्म हुआ तो डी। अब ये एक एंगल यहाँ से ये ऐसे एंगल फॉर्म हुआ तो हमने इसको नाम दिया ई। अब ये दूसरा एंगल यहाँ से यहाँ तक एफ और ये ऐसे, तो ये हमारा बन गया है जी। और ये एंगल यहाँ पर जो फॉर्म हुआ वो हमारा हो गया एच। सपोज मैंने इस एंगल्स को नेम दे दिए, ये जो एंगल्स है उसको हमने नाम दे दिया जिस ट्रांसवर्सल ने जो एंगल्स फॉर्म किए हैं। अब उसमें सबसे पहला एंगल्स का हमारा नाम है बच्चों करस्पॉन्डिंग एंगल। कौन सा नाम है, करस्पॉन्डिंग एंगल। क्या है नाम, करस्पॉन्डिंग। तो हम क्या करेंगे, पहले करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, देखो अभी ये ट्रांसवर्सल है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये ट्रांसवर्सल है, ये ट्रांसवर्सल का ये साइड है और ये ट्रांसवर्सल का दूसरा साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, वो ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में फॉर्म होते हैं। या यहाँ पर उसका पैर होगा पहला एंगल, तो दूसरा एंगल भी यहाँ पर होगा। अगर ट्रांसवर्सल के नेक्स्ट साइड में होगा तो ये दोनों जो एंगल्स का पैर होगा वो इसी साइड होगा। तो अब हम कैसे करेंगे, देखो ये हमारा पैरेलल है, पैरेलल लाइंस है, पैरेलल लाइंस को हमने ट्रांसवर्सल लाइन ने कट कर दिया। तो अभी मैंने बताया जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो एक ही साइड में होते हैं। तो अभी यानी कि ये जो इनका पैर है वो यहाँ पर होगा। तो अभी अगर ये एंगल मेरा पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये देखो ये वाला एंगल अगर मेरा पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये वाला एंगल ए, तो यहाँ पर भी जो दूसरा पैर होगा वो इसी साइड में पैरेलल लाइन के ऊपर ही होगा। आया समझ में। अगर मेरा एक एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर है तो दूसरा पैर भी मेरा कहाँ होगा, उसी पैरेलल लाइन के ऊपर के साइड में ही होगा। एक ही साइड में एंगल्स है वो जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स फॉर्म होते हैं। अगर एक एंगल मेरा यहाँ पर है तो दूसरा एंगल भी मेरा ऊपर ही होगा, लाइन के ऊपर है तो ऊपर ही मेरा जो एंगल है फॉर्म होगा। तो फर्स्ट पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल मेरा क्या हुआ, एंगल ए एंड एंगल ई, एंगल ए एंड एंगल ई, एंगल ए और एंगल ई। फर्स्ट पैर मेरा फॉर्म हुआ एंगल ए एंड एंगल। अब सेकंड पैर क्या होगा, अभी ये साइड में मैंने पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल्स लिया, ये भी इस लाइन के ऊपर, तो दूसरा एंगल भी इस लाइन के ऊपर ही होगा। अब सेकंड पैर अगर नीचे लाइन पैरेलल लाइन के नीचे जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो एंगल लेंगे, तो जो नेक्स्ट पैरेलल लाइन है उसके भी जो नीचे एंगल फॉर्म हो रहा है वही हम लेंगे। जैसे कौन सा एंगल वहां पर फॉर्म हो रहा है, एंगल डी, ये एंगल के नीचे हो रहा है, तो ये इस पैरेलल लाइन के नीचे है। तो सेम साइड में दूसरे पैरेलल लाइन के जो नीचे एंगल फॉर्म हो रहा है, देखो कौन सा हो रहा है यहाँ पर, एच। तो एंगल डी एंड एंगल एच, ये हमारे क्या होंगे, पैरेलल करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सेकेंड पैर हमारा क्या होगा, अगर पैरेलल लाइन के नीचे का है तो इस लाइन के भी पैरेलल लाइन के नीचे का ही एंगल फॉर्म होगा। तो एंगल डी एंड एंगल एच। सेकेंड पैर इज एंगल डी एंड एंगल एच। अभी हमने ये साइड के जो एंगल्स थे वो तो हमने बना लिए। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड भी तो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ना,
तो सेम वे से यहाँ पे भी जो एंगल है वो फॉर्म होंगे। अगर पैरेलल लाइन के ऊपर है तो यहाँ उसका जो पैर है वो भी इस लाइन के ऊपर ही होगा, यानी कि एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ इस लाइन के एक ही साइड ट्रांसवर्सल के अगर पैरेलल लाइन के ऊपर वाला एंगल है वो तो उसका एंगल जो पैर है वो भी नेक्स्ट पैरेलल लाइन के ऊपर ही फॉर्म होगा। तो यानी कौन सा है, एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल। तो थर्ड पेयर इज एंगल बी एंड एंगल एफ। अब हमको 3 पेयर्स मिल गए, अब हम फोर्थ पेयर्स फाइंड आउट करते हैं। तो फोर्थ पेयर कहाँ है, अभी यहाँ पे मैंने बताया ये ऊपर है तो ऊपर के एंगल फॉर्म होगा। अब यहाँ पर अगर ये लाइन के नीचे है तो यहाँ पर भी इस लाइन के नीचे का ही एंगल फॉर्म होगा। अगर ये पैरेलल लाइन के नीचे वाला एंगल लेंगे तो नेक्स्ट पैरेलल लाइन है, जो भी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन जो भी है, उसके नेक्स्ट लाइन के जो नीचे एंगल फॉर्म होगा वही उसका पैर होगा। तो एंगल सी एंड एंगल जी ये इस लाइन के नीचे फॉर्म हो रहा है और दूसरा एंगल जी है वो भी इस लाइन के नीचे ही फॉर्म हो रहा है। तो एंगल सी एंड एंगल जी ये हमारा कौन सा हुआ, फोर्थ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंगल सी एंड एंगल जी, एंगल सी एंड एंगल जी। तो हम कितने पेयर्स मिले हमको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, वी गॉट 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आई होप ये आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड अगर एंगल जो फॉर्म होते हैं, अगर एक लाइन के ऊपर तो दूसरा पैर भी उस लाइन के ऊपर ही होगा। अगर सेकंड पैर उस लाइन के नीचे है तो सेकंड पैर उस नेक्स्ट लाइन के भी नीचे ही फॉर्म होगा। और ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स है वो एंगल्स है वो हमारे फॉर्म होते हैं, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब हम करेंगे नेक्स्ट एंगल हमारा है, वी हैव डन करस्पॉन्डिंग एंगल, नाउ नेक्स्ट इज इंटीरियर एंगल। कौन सा है, इंटीरियर एंगल्स। अभी आपको नाम से समझ में आ रहा है इंटीरियर मतलब क्या, इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर के साइड, है ना। इंटीरियर का मीन्स व्हाट, अंदर के साइड। तो जहां ये जो हमारे फॉर्म हुआ है तो अंदर के जो एंगल्स होंगे वही हमारे क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स। अब देखो ये जो दो लाइन के अंदर ना, इंटीरियर मतलब अंदर, ओके सॉरी, इंटीरियर मतलब क्या होता है बच्चों, अंदर। तो अगर ये अंदर के एंगल्स है तो अंदर कौन कौन से एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, डी, ई, सी एंड एफ। लेकिन जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं सेम करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जैसे ही होते हैं, ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में उसका पैर होता है बट अंदर की साइड होता है। तो जो ये एंगल डी एंड एंगल ई, एंगल डी एंड एंगल ई इस ट्रांसवर्सल के सेम लाइन है और अंदर के तरफ है। तो एंगल डी एंड एंगल ई इज आर इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या होता है, अंदर के साइड वाले पे, तो अंदर के साइड है ना डी एंड ई। तो ये हो गए हमारे इंटीरियर एंगल्स, एंगल डी एंड एंगल ई, एंगल डी एंड एंगल ई। दिस इज द फर्स्ट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। नाउ अब क्या है, कौन सा है, हमने ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड वाला ले लिया, अब हम ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड वाले एंगल देखते हैं। तो एंगल इंटीरियर मतलब अंदर, तो अंदर कौन से एंगल्स फॉर्म हुए हैं, ये वाला एंगल, एंगल सी एंड एंगल एफ, है ना। ये लाइन के अंदर है और ट्रांसवर्सल के सेम साइड में है, तो सी एंड एफ, एंगल सी एंड एंगल एफ ये होंगे हमारा सेकेंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल, एंगल सी एंड एंगल एफ। आई होप इंटीरियर एंगल्स भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इंटीरियर के नाम इससे सजेस्ट होता है, इंटीरियर मतलब अंदर के साइड वाले एंगल्स। तो यहाँ पर हमने लिए अंदर के साइड वाले एंगल्स, ओके। नाउ नेक्स्ट एंगल इज हमारे क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल। अब अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं ना बच्चों, उसमें 2 टाइप्स के अल्टरनेट एंगल्स होते हैं। फर्स्ट जो होता है वो हमारा होता है इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब बच्चा आपको पता है कि अल्टरनेट का मतलब क्या होता है इन सिंपल इंग्लिश,
कि एक दिन छोड़ के एक दिन है ना, हम बोलते हैं कि जो अल्टरनेट डेज मेरी क्लासेस है, यानी कि आज है तो कल नहीं है, परसों है, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन हमारी क्लासेस है। तो अल्टरनेट एंगल्स भी इसी तरह से होते हैं। तो आपको पता है इंटीरियर का मतलब तो क्या होता है, इनसाइड। इंटीरियर मतलब क्या, इनसाइड। तो इनसाइड के जो एंगल्स होंगे वो हमारे अल्टरनेट एंगल्स हमको फाइंड आउट करने हैं। अब हम कैसे, देखो मैंने बताया आपको एक को छोड़ के एक। अभी ये हमारे हैं, ये दोनों लाइंस हैं, ये दोनों लाइंस के अंदर के जो एंगल्स हैं वो हमारे इंटीरियर एंगल्स फॉर्म हुए, है ना। अब मैंने बताया आपको एक छोड़कर एक, तो समझो मैंने एंगल डी लिया, तो एंगल डी के बाजू में एंगल सी को छोड़ा, नेक्स्ट एंगल इज एफ। अल्टरनेट एंगल है ना, तो डी एंगल का लेंगे, तो एंगल डी, वन एंगल आई हैव टू लीव, अल्टरनेट एंगल है तो डी लिया, सी को छोड़ा, देन एंगल एफ। तो डी एंड एफ ये क्या है मेरा इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक को छोड़कर एक, डी लिया, सी को छोड़ा, एफ लिया। इंटीरियर है ना, अंदर के साइड वाले एंगल्स, तो डी को लिया, सी को छोड़ा, एफ। तो एंगल डी एंड एंगल एफ इज द फर्स्ट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। एंगल डी एंड एंगल एफ इज द फर्स्ट पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। अब सेकेंड पेयर हम कर लेते हैं फटाफट। अभी हमने डी को लिया तो सी को छोड़ा, एफ को लिया। अब हम सी को लेते हैं तो सी का दूसरा इंटीरियर एंगल कौन सा, एफ, तो एफ को छोड़ देंगे, ई, तो सी एंड ई। सी को लिया तो एफ को छोड़ देंगे, एक एंगल छोड़ना है ना, तो एक एंगल छोड़ा और ई को लिया। गॉट इट। अगर हम ऐसे भी ले सकते हैं, अब बोलोगे ये क्यों लिया, ये नहीं लिया, तो ये भी हम लेंगे तो यही आएगा। सी को लिया तो डी को छोड़ा तो ई, तो सी एंड ई। सेकेंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल इज एंगल सी एंड एंगल, सेकेंड पेयर इज एंगल सी एंड एंगल ई। अब जो दूसरा टाइप होता है अल्टरनेट एंगल्स का वो कौन सा होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। अब एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स मतलब क्या होता है, नाम से आपको मालूम है एक्सटीरियर मतलब क्या, बाहर, इंटीरियर मतलब अंदर। अब एक्सटीरियर मतलब बाहर के, अल्टरनेट मतलब तो आपको मालूम है एक को छोड़कर एक। तो एक्सटीरियर बाहर वाले जो एंगल्स होते हैं, जो कॉर्नर वाले एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स को एक को छोड़कर हमें एक को लेना है। देखो जैसे अभी हमने इस डायग्राम में दिखा, तो ये तो हमारे इंटीरियर हो गए, तो हम ये तो नहीं ले सकते। एक्सटीरियर है तो यानी बाहर वाले, तो बाहर वाले ये ए बी और हमारा जी और एच हमारे क्या हुए, एक्सटीरियर एंगल हुए ना, ए बी जी एंड एच। ये हमारे एक्सटीरियर एंगल्स है। ये तो हमारे क्या थे, इंटीरियर एंगल्स थे, तो इंटीरियर एंगल्स नहीं लेना। एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले, बाहर। तो बाहर के एक, बाहर का समझो मैंने ए एंगल लिया, एंगल ए, तो बी को छोड़ेंगे, ये तो हमको भूल जाना है, इंटीरियर हमको लेना ही नहीं है, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस। ये इंटीरियर्स है, तो इंटीरियर्स को हमने छोड़ दिया, ए लिया, बी को छोड़ा, जी। तो एंगल ए एंड एंगल जी इज द फर्स्ट पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स मतलब बाहर वाले एंगल्स। तो ए को लिया, बी को छोड़ा एंड जी। ए एंड जी इज द फर्स्ट पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल ए एंड एंगल जी इज द फर्स्ट पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। नाउ सेकेंड पेयर। अब देखो एक को ले लिया हमने, ए से पैर बना लिया, तो अब हम बी से बनाते हैं। तो बी को लिया, ये छोड़ दो इंटीरियर है, बी को लिया, जी को छोड़ा, एच। अगर यहां से लेंगे तो बी को लिया तो ए को छोड़ा, देन एच। किसी तरह से भी आप लो, आपका एच ही उसका पैर आएगा। तो बी एंड एच इज द सेकेंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एंगल बी एंड एंगल एच। बी को लिया, जी को छोड़ा, देन एच। तो एंगल बी एंड एंगल एच इज द सेकेंड पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स।
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं बच्चों? जो ट्रांसवर्सल को कट करते हैं उनके सेम साइड में होता है। अगर एक पैर एंगल हमने ऊपर की तरफ लिया तो नेक्स्ट एंगल भी उस लाइन के ऊपर जो फॉर्म होगा वही होगा। अगर नीचे वाला हमने एंगल लिया तो सेम साइड नीचे की लाइन, नेक्स्ट लाइन में जो नीचे एंगल फॉर्म होगा वही हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का नेक्स्ट पेयर होगा। अब फिर हमने पढ़ा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या बच्चों? इनसाइड एंगल, अंदर वाले एंगल्स। तो ये जो हमने फॉर्म किया ये जो है हमारे अंदर के एंगल्स है, ये है जो हमारे अंदर के एंगल्स है। तो ये एंगल सी एंड एंगल एफ वो भी ट्रांसवर्सल के सेम साइड ही होते हैं। इधर लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड वाले, अगर राइट हैंड साइड वाले लेंगे तो राइट हैंड साइड वाले, सेम पेयर। एंगल सी एंड एंगल एफ इंटीरियर एंगल का फर्स्ट पेयर, एंड एंगल डी एंड एंगल ई इज द सेकेंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स। फिर हमने पढ़ा अल्टरनेट एंगल्स। टू टाइप्स ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। फर्स्ट इज इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर मतलब आपको पता है, भी बताया मैंने, अंदर के एंगल्स। अल्टरनेट मतलब क्या होता है? एक को छोड़कर एक। तो इंटीरियर अंदर वाले, तो हमने इसको लिया, डी को लिया तो सी को छोड़ेंगे, देन एफ। तो डी एंड एफ इज द फर्स्ट पेयर। अब हम सी को लेंगे तो सी को लिया, एफ को छोड़ा, देन नेक्स्ट इज ई। तो सी एंड ई, दिस आर इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल्स माने बाहर वाले एंगल्स, बाहर वाले, अंदर नहीं। एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है बच्चों? बाहर वाला। तो बाहर वाले एंगल्स, तो जो ये हमारे इनसाइड एंगल्स है इसको छोड़ दो, इनसाइड एंगल्स। तो बाहर के जो एंगल्स फॉर्म हुए हैं वही हमारे एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। तो एक्सटीरियर एंगल्स अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक। तो ए को लिया, बी को छोड़ा, देन जी। तो ए एंड जी इज फर्स्ट पेयर ऑफ एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। सेकेंड, हम समझो बी को ले रहे हैं तो बी को लिया, जी को छोड़ा, देन एच। अगर हम वो साइड से लेंगे तो बी को लिया, ए को छोड़ा, देन एच। आप किसी भी साइड से करोगे तो आपका एंगल का जो पेयर्स होता है वो सेम ही होगा। So I hope now you understood what is corresponding angle, alternate angles and interior angles. अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट 2.1। देखो बच्चों, प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन द एडजॉइनिंग फिगर ईच एंगल इज शोन बाय अ लेटर। हर एंगल को उन्होंने एक लेटर से हमको बताया है। नाउ फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द फिगर। जो हमको ये बॉक्सेस दिए हैं ना, वो हमको इस फिगर की हेल्प से फिल करना है। ओके, नाउ फर्स्ट हमको दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल्स मैंने बताया था लाइन के सेम साइड, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं। लाइन के ऊपर तो ऊपर, नीचे तो नीचे। तो फर्स्ट एंगल हमको क्या बताया है उन्होंने? एंगल पी। तो एंगल पी कहाँ है हमारे बच्चों? ये हमारी ट्रांसवर्सल लाइन है, ये हमारे टू लाइन्स है। ओके, अब ये हमारा ट्रांसवर्सल के सेम साइड होगा ना करस्पॉन्डिंग एंगल। तो फर्स्ट हमारा एंगल है एंगल पी, यहाँ पर दिया है ऊपर, इस लाइन के ऊपर है। तो सेम पेयर, नेक्स्ट पेयर, उसका जो पेयर है वो भी सेम साइड लाइन के ऊपर ही होगा। तो एंगल पी एंड एंगल डब्ल्यू। तो एंगल पी एंड एंगल डब्ल्यू, ये मेरा फर्स्ट पेयर हुआ करस्पॉन्डिंग एंगल का। आई होप आपको समझ आ रहा है। नाउ सेकंड क्या है? एंगल क्यू। अब एंगल क्यू हमारा ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड है। तो देखो यहाँ पर ऊपर है तो राइट हैंड साइड ही हमारा ट्रांसवर्सल के ऊपर दूसरा जो एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है? एंगल एक्स। तो एंगल क्यू एंड एंगल एक्स, ये हमारा क्यू एंड एक्स हुआ। सेकेंड हमको दिया है एंगल आर। अब ये कहाँ है? ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड लाइन के नीचे। तो दूसरा भी जो एंगल का इसका पेयर होगा वो भी ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड लाइन के नीचे ही होगा। तो ये आर एंड ये हमारा हुआ एंगल वाई। एंगल आर एंड एंगल वाई। तो एंगल आर एंड एंगल वाई। नेक्स्ट क्या है बच्चों? एंगल एस एंड एंगल डैश। तो एस कहाँ है? हमारा यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लाइन के नीचे है। तो उसका जो पेयर होगा वो भी जो दूसरी लाइन है उसके नीचे ही फॉर्म होगा ना। ये एस तो ये जेड। एंगल एस एंड एंगल जेड, ये हमारा क्या हुआ? सेकेंड, आई मीन टू से फोर्थ पेयर, लास्ट पेयर ऑफ दिस डायग्राम करस्पॉन्डिंग एंगल्स। 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमने कर दिए। अब हमको क्या पूछा है? इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स। इंटीरियर मतलब अंदर वाले, अल्टरनेट मतलब एक को छोड़कर एक। अभी बताया मैंने एंगल्स। तो एंगल एस दिया है, तो एंगल एस ये रहा।
एंगल एस को लिया है तो एक को छोड़ा एंगल एक्स, आर को छोड़ा एंगल एक्स। अगर यहां से भी लेंगे एस दिया है तो डब्ल्यू को छोड़ो एक्स, तो एंगल एस एंड एंगल एक्स इज फर्स्ट पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब सेकेंड हमको क्या दिए हैं, नेक्स्ट द एंगल डब्ल्यू। एंगल डब्ल्यू यहाँ पर है, इंटीरियर मतलब अंदर साइड, तो डब्ल्यू को लेंगे तो क्या होगा, एस को छोड़ा आर, या फिर यहाँ से करना है आपको तो डब्ल्यू यहाँ पर है, एक्स को छोड़ा देन नेक्स्ट इज आर। तो कहाँ से भी हम करेंगे तो डब्ल्यू का हमारा जो पेयर होगा वो क्या होगा बच्चों, आर ही होगा। तो एंगल डब्ल्यू एंड एंगल आर is the next pair of interior alternate angles। आई होप आपको ये जो फर्स्ट सम दिया था प्रैक्टिस से 2.1 का बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन क्या है, ऑब्जर्व द एंगल्स शोन इन द फिगर एंड राइट द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल्स। हमको जो यहाँ पर फिगर दिया है उसको देखकर हमको क्या क्या पूछा है कि किस किसके आंसर्स हमको देने हैं, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। तो जो डायग्राम दिया है उसके बेस पे हमको इन तीनों के आंसर्स है वो देने। बच्चों बताओ, अभी आप बताओ कि इसमें इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होंगे। इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स मतलब अंदर के एंगल्स, तो ये जो टू लाइंस के अंदर वाले एंगल्स होंगे, तो ये जो एंगल्स अंदर के साइड वो हमारे अंदर के एंगल्स है। तो अल्टरनेट मतलब मैंने आपको क्या बताया, एक को छोड़कर एक। तो अगर मैं पैर एक लेती हूँ बी, तो बी को लिया मैंने, ई को छोड़ा देन एच, बी को लिया ई को छोड़ा और एच। तो फर्स्ट इंटीरियर अल्टरनेट एंगल का जो मेरा पैर बना वो क्या हुआ, एंगल बी एंड एंगल एच। फर्स्ट पेयर इज एंगल बी एंड एंगल एच। अब सेकेंड पेयर आई हैव टेकन ऑलरेडी बी, तो अब सेकेंड पेयर क्या बनेगा, अब हम लेंगे सी, बी को हमने ले लिया तो सी को लेंगे तो एच को छोड़ा ई, सी को लिया एच को छोड़ देंगे बिकॉज अल्टरनेट है, एक को छोड़कर एक, देख ई। तो एंगल सी एंड एंगल ई इज द माई सेकेंड पेयर ऑफ इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, एंगल सी एंड एंगल ई। आई होप समझ में आया आपको एंगल सी और एंगल ई, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। अब सेकंड हमको क्या पूछा है बच्चों, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। अभी आपको मैंने बताया करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड होते हैं। अगर लाइंस के ऊपर तो ऊपर वाले, नीचे तो नीचे वाले एंगल्स होंगे। तो अभी हम यहाँ पे हमारी जो दो लाइन्स है, दिस इज आर ट्रांसवर्सल, इसको इंटरसेक्ट किया है। तो एंगल ए यहाँ पर ऊपर की तरफ फॉर्म हो रहा है, तो उसकी ये लाइन के ऊपर है, तो ये भी इस लाइन के क्या होगा, ऊपर ही होगा। देखो अगर हमने इस डायग्राम को ऐसे कर देते हैं तो एंगल ए इस लाइन के ऊपर फॉर्म हो रहा है, तो एंगल ई इस लाइन के भी ऊपर ही फॉर्म हो रहा है ना। तो फर्स्ट पेयर बना एंगल ए एंड एंगल ई। अभी सेकेंड पेयर ये इस लाइन के नीचे फॉर्म हो रहा है, तो एंगल बी इसके नीचे, तो नीचे वाला एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। थर्ड पेयर इस लाइन के सेम साइड होते हैं ना ट्रांसवर्सल के, तो अभी हमने लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, तो एंगल डी, तो एंगल डी के नीचे ऊपर है ये लाइन के, तो इस लाइन के भी ऊपर जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या होगा, एंगल एच, एंगल डी एंड एंगल एच। एंगल इस लाइन के नीचे फॉर्म हुआ, तो यहाँ पर भी हम नीचे वाला एंगल लेंगे, तो एंगल सी एंड एंगल जी। आई होप समझ में आ रहा है आपको। अभी देखो फर्स्ट पेयर हमारा क्या बना, मैंने बताया था एंगल ए एंड एंगल ई। तो फर्स्ट पेयर इज एंगल ए एंड एंगल ई, एंड सेकेंड पेयर एंगल बी एंड एंगल एफ, एंगल बी एंड एंगल एफ। तो सेकेंड पेयर एंगल बी एंड एंगल एफ। नाउ थर्ड पेयर इज, हमने ए ले लिया, एक साइड के दोनों एंगल्स ले लिए। अब ये साइड एंगल डी ऊपर है, तो ये भी इस लाइन के ऊपर वाला एंगल फॉर्म का होगा, तो एंगल डी एंड एंगल एच। तो थर्ड पेयर इज एंगल डी एंड एंगल
एच। ओके बच्चों, नाउ नेक्स्ट हमने ऊपर वाला लिया, अब हम नीचे वाले लेंगे तो एंगल सी एंड एंगल जी। दिस इज द फोर्थ पेयर ऑफ एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल सी एंड एंगल जी। ओके, नाउ लास्ट उन्होंने हमको क्या पूछा है, इंटीरियर एंगल्स। अभी आप लोगों को पता है इंटीरियर मतलब क्या होता है, मैं बहुत बार इस वीडियो में भी बता चुकी हूँ आपको। इंटीरियर एंगल्स मतलब अंदर के एंगल्स, अंदर के एंगल, इनसाइड एंगल्स। तो ये दो लाइन्स हैं, इसके अंदर जो एंगल्स फॉर्म होते हैं वो हमारे होते हैं इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर इंटीरियर एंगल्स कौन कौन सा होगा, एंगल बी एंड एंगल ई, दोनों सेम साइड होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स की जैसे, वो भी सेम ही साइड होते हैं, बताया मैंने आपको। तो एंगल बी एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल ई। नेक्स्ट पेयर एंगल सी एंड एंगल एच। तो फर्स्ट पेयर मेरा क्या हुआ बच्चों, एंगल बी एंड एंगल ई, एंगल बी एंड एंगल ई। और सेकेंड पेयर मेरा क्या होगा, एंगल सी एंड एंगल एच, एंगल सी एंड एंगल एच। द सेकेंड पेयर is angle C and angle H। ओके बच्चों, तो इसी के साथ हमने आज प्रैक्टिस सेट 2.1 है वो फिनिश कर दिया। आई होप आपको ये जो चैप्टर है वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये सारे एंगल समझ में आ जाएंगे ना तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं, बहुत इजी ये चैप्टर है, आप इसे फटाफट से कर सकते हो। बट आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सा एंगल्स करस्पॉन्डिंग है, कौन सा इंटीरियर है, अल्टरनेट है, इंटीरियर अल्टरनेट, एक्सटीरियर अल्टरनेट, बस आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में ये चैप्टर में कुछ भी नहीं, चैप्टर हमारा ये बहुत बहुत इजी चैप्टर है। तो आई होप आपको ये सब समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो थैंक यू, कीप वॉचिंग वंदना's ट्यूटोरियल।